स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट में सबसे पहले हम सीखेंगे रिस्क रिस्पॉन्स। रिस्क रिस्पॉन्स होता क्या है? व्हेन अ रिस्क इज़ आइडेंटिफाइड, ऑर्गेनाइजेशन चूज़ वन ऑफ द 4 स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। फर्स्ट, या तो वो अवॉइड करेंगे, नेक्स्ट ट्रांसफ़र करेंगे, नेक्स्ट एक्सेप्ट और मिटिगेट। अवॉइड होता है एलिमिनेट द रिस्क एंटायरली बाय डिसकंटिन्यूइंग द रिस्की एक्टिविटी। ट्रांसफ़र, शिफ्ट रिस्क टू अ थर्ड पार्टी, टिपिकली थ्रू इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। उसके बाद क्या होता है? एक्सेप्ट, एक्नॉलेज द रिस्क एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट, चूजन व्हेन मिटिगेशन कॉस्ट एक्सीड पोटेंशियल लॉस। जब अगर मैं उस रिस्क को कम करता हूँ, उस रिस्क को कम करने के लिए जो मुझे कॉस्ट बियर करनी है, अगर वो उससे ज़्यादा है तो मैं अपने रिस्क को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम मिटिगेट करते हैं, रिड्यूस लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट थ्रू सिक्योरिटी कंट्रोल्स, पैचेस एंड सेफगार्ड। अगर हम ये 3 चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा रिस्क और कम हो सकता है। इसको मिटिगेट कहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है AATM, अवॉइड, एक्सेप्टेंस, ट्रांसफ़र एंड मिटिगेट। इसके बाद आते हैं हम CIA ट्रेड। CIA ट्रेड होता है, CIA रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, ओनली ऑथराइज्ड यूज़र can access sensitive data. Integrity, data remain accurate and unaltered. Availability, data is available whenever required. Like control include redundancy, backup, failover system. अगर हमें जब डेटा की रिक्वायरमेंट है, डेटा जब अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं थ्रेट मॉडलिंग। थ्रेट मॉडलिंग क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने का, क्वांटिफाई करने का और एड्रेस करना सिक्योरिटी थ्रेट को, जिससे बिफोर मटेरियलाइजिंग इट। इसके लिए हम करते क्या है? हम किस एसेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें उसको ध्यान देना है। व्हाट कैन गो रॉन्ग, अगर इन केस हम एसेट को प्रोटेक्ट नहीं करते तो हमें क्या थ्रेट हो सकता है। वेयर आर वी वीक, हमारे सॉफ्टवेयर या हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कहाँ वीकनेस है और कैसे हम उस वीकनेस को कम कर सकते हैं थ्रू प्रोवाइडिंग कंट्रोल। हाउ डू वी डिफेंड। सो इसके लिए हमारे 3 मॉडल काम करते हैं। फर्स्ट OS, सेकंड ड्रेड एंड थर्ड स्ट्राइड। OS एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो कि कंसल्ट करती है, जो ट्रेन करती है लोगों को रिगार्डिंग हाउ टू मिटिगेट थ्रेट्स। ड्रेड एंड स्ट्राइड ये मॉडल्स हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। OS का मतलब है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमें फ्री रिसोर्स अवेलेबल होता है, टूल्स अवेलेबल होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होता है, जिससे हम अपनी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। सो इसके लिए हम सिक्योरिटी अवेयरनेस, ये OS करती क्या है? OS करती है सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में। ये गाइड्स पब्लिश करती है, चीट शीट पब्लिश करती है और एजुकेशनल मटेरियल पब्लिश करती है फॉर क्रिएटिंग सिक्योरिटी। नेक्स्ट आते हैं टूल्स। ये हमें कुछ ओपन सोर्स टूल प्रोवाइड करती है, Z-Attack प्रॉक्सी टाइप, जिससे कि हम अपने उन टूल्स को अपने सिस्टम में डिप्लॉय करें और जो भी बग्स हैं, वल्नरेबिलिटी हैं हमारे IS सिस्टम में या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी ऑफ़र करती है, वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराती है, जिससे कि जो प्रोफेशनल हैं और डेवलपर्स हैं उनको हेल्प मिल सके फॉर having education in related to security. OS Top 10, the definitive list of most critical web application security risks updated every few years. हर साल में कौन कौन से सिक्योरिटी रिस्क आते हैं, टॉप 10 सिक्योरिटी रिस्क OS टॉप 10 के अंदर अपडेट होते हैं। अब जैसे हम साइड में देख सकते हैं, OS टॉप 10 में हमारा इंजेक्शन आता है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, XML eternal entities, broken access control, security misconfiguration, cross-site description, insecure decentralization, using component with known vulnerability and insufficient logging and monitoring। ये ऐसे टॉप 10 रिस्क हैं, टॉप 10 सिक्योरिटी कंसर्न हैं जो लेटेस्ट हैं, जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द IS सिस्टम और द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अभी हमने OS के बारे में समझा है। फिर आते हैं ड्रेड।
ड्रेड जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, डी फॉर डैमेज पोटेंशियल। हाउ सर्व इफ़ द इम्पैक्ट इफ़ द थ्रेट इज़ एक्सप्लॉइटेड, अगर थ्रेट एक्सप्लॉइट हो जाता है तो उससे हमें कितना इम्पैक्ट आएगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कितने ईजीली वो अटैक बी रिपीटेड बाय अदर्स, कि कितने ईजीली अगर एक बार अटैक हुआ है वो दोबारा से सिस्टम के अंदर अटैक होने के चांसेस हैं। एक्सप्लॉइटेबिलिटी, हाउ मच एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दैट अटैक, कितना एफर्ट लगेगा दोबारा से उस अटैक को करने में। अफेक्टेड यूज़र, कितने परसेंटेज ऑफ यूज़र उससे इफ़ेक्ट होते हैं। डिस्कवरेबिलिटी, हाउ ईजी इज़ टू फाइंड आउट द वल्नरेबिलिटी, बेसिकली ये क्या है, ये एक न्यूमेरिक स्कोर है 1 to 10 जो प्रायोरिटाइज करता है थ्रेट को, कि कोई भी अगर थ्रेट आता है तो उससे कितना डैमेज हो सकता है, कितनी जल्दी वो रिप्रोड्यूस हो सकता है, कितना एफर्ट लगेगा अटैकर को हमारे सिस्टम में अटैक करने के लिए, कितने यूज़र्स इफ़ेक्ट होने वाले हैं और कितने ईजीली तरीके से वो हमारे सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट, अगर हम साइबर सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें एसेट आइडेंटिफिकेशन करना होता है, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क एनालाइज करेंगे, रिस्क को स्कोर करेंगे, फिर उसका एक प्लानिंग करेंगे कि कैसे रिस्क को ट्रीट करा जाएगा और इन सब का एक डॉक्यूमेंटेशन करा जाएगा और रिपोर्टिंग करी जाएगी। सो ड्रेड एक क्वांटिटेटिव मॉडल है, ईच कैटेगरी इज स्कोर न्यूमेरिकली एंड एक टोटल रिस्क रेटिंग निकाली जाती है उसके अकॉर्डिंग। आगे आते हैं, अब आएगा हमारा स्ट्राइड मॉडल। स्ट्राइड इज़ अ 6 कैटेगरी, ईच मैप टू सिक्योरिटी प्रॉपर्टी इट वायलेट, कि कौन कौन सी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी वो वायलेट कर रहा है। पहला स्पूफिंग, इम्पर्सोनेटिंग अ लेजिटिमेट यूज़र और सिस्टम, ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन वायलेट करता है। टेम्परिंग, ये डेटा की इंटीग्रिटी वायलेट करता है। रेप्यूडिएशन, डिनाइंग एन एक्शन विदाउट प्रूफ, वायलेट नॉन रेप्यूडिएशन। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ये वायलेट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी। DOS डिसरप्टिंग सर्विसेज अवेलेबिलिटी, मीन्स हमारा डेटा अवेलेबल नहीं है एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज, ये एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज वायलेट करता है ऑथराइजेशन को। गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस और परमिशन। फिर आते हैं हम अटैक टाइप, कितने तरीके के अटैक होते हैं। पहला बैकडोर, हिडन एंट्री पॉइंट है हमारे किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जिससे कि अटैकर इजीली इंसर्ट हो जाता है। ब्लू जैकिंग, सेंडिंग अनसॉलिसिटेड मैसेजेस टू ब्लूटूथ, जिससे कि हम दूसरे के सिस्टम के अंदर एंटर कर सकें। बफर ओवरफ्लो, राइटिंग मोर डेटा टू अ बफर देन इट कैन होल्ड, इससे क्या होता है, ये अगर मैं कहूँ एक एग्जांपल कि किसी वेबसाइट को हमें क्रैश करना है, देन वी कैन यूज़ दिस थिंग, हमने ज़्यादा डेटा उसके अंदर पुट करा, ज़्यादा यूज़र ने एक साथ एक्सेस करा और वो उसके अंदर हम एक मैलिशियस कोड को एक्सिक्यूट कर पाते हैं। साइबर स्टॉकिंग, यूजिंग डिजिटल टूल टू हैरेस, थ्रेटन एंड मॉनिटर एन इंडिविजुअल विदाउट कंसेंट। साइबर टेररिज्म, politically motivated attack targeting critical infrastructure to cause fear and disruption। साइबर वॉरफेयर, ये अटैक करना दूसरे नेशन पर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मिलिट्री सिस्टम पे और इकनॉमी पर। ये अलग अलग तरीके के अटैक हैं। ये बैकडोर टू साइबर वॉरफेयर तक है। इसके बाद और अटैक आते हैं लाइक डेटा डिडलिंग, अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन इन डेटा, डिनाइल ऑफ सर्विस, किसी को डिनाई कर देना, उसको बेसिकली वो सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पा रहा है। फ्लडिंग अ सिस्टम विद ट्रैफिक टू एग्जॉस्ट रिसोर्स। DNS स्पूफिंग, करप्ट कर देना DNS रिकॉर्ड को, जिससे कि कोई भी एक दूसरी मैलिशियस IP को यूज़ करे। और ये बेसिकली किया जाता है कि एक वेबसाइट के DNS सर्वर के साथ छेड़खानी करना, जिससे जो हैकर होता है वो यूज़र को अपनी वेबसाइट पर लेकर आता है, जिससे कि उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सके। ईमेल स्पूफिंग, फॉर्जिंग सेंडर एड्रेस, ये किसी को गलत ईमेल एड्रेस के थ्रू गलत ईमेल भेजना, जिससे कि वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके उस ईमेल के थ्रू। आइडेंटिटी थ्रेट, स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल गेन। की लॉगर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट सीक्रेटली रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक टू कैप्चर क्रेडेंशियल्स।
कि की लॉगर क्या होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं जो जब हम जैसे कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं तो वो हमारी की स्ट्रोक को चेक करेगा कि मैंने क्या पासवर्ड एंटर करा है और उससे वो मेरे क्रेडेंशियल्स कैप्चर कर सकता है। इसके बाद और भी हमारे अटैक्स हैं लाइक लॉजिक बॉम्ब, मैलिशियस कोड ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक कंडीशन और डेट। एक पर्टिकुलर डेट पर या एक पर्टिकुलर कंडीशन जैसे ही एक सिस्टम के अंदर हिट हो जाती है तो एक मैलिशियस कोड उसके अंदर फैल जाएगा, जिससे कि वो एक तरीके से वायरस की तरह उसके डेटा को लीक करना स्टार्ट करेगा, उसकी प्रिवेसी को ब्रीच कर देगा। पिगी बैकिंग, अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ अ नेटवर्क बाय टैगिंग ऑन टू ऑथराइज्ड सेशन। सलामी अटैक, स्टीलिंग टाइनी अमाउंट फ्रॉम मैनी अकाउंट डेट गो अननोटिस्ड इंडिविजुअली। छोटे छोटे अकाउंटों में से छोटी छोटी अमाउंट निकाल लेना जिससे कि लोग उसको पहचान ही नहीं पाए। ट्रोजन, मालवेयर डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दैट एग्जीक्यूट हार्मफुल एक्शन। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम डाउनलोड कर लेते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक कि वो एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगता है बट उसके अंदर हार्मफुल एक्शंस होते हैं। इस तरीके के वायरस को ट्रोजन वायरस कहते हैं। वायरस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड दैट अटैच टू अ प्रोग्राम एंड स्प्रेड व्हेन एग्जीक्यूटेड। वर्म, स्टैंड-ऑन मालवेयर है दैट रेप्लिकेट अक्रॉस नेटवर्क विदाउट यूज़र इंटरेक्शन। वेब डिफेसमेंट, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन कर देना किसी वेबसाइट की अपीयरेंस में। इंजेक्शन, फ्लॉज हैपन व्हेन अ सिस्टम एक्सेप्ट unsafe user input. Attacker can exploit this to run unauthorized command across sensitive data. इसे इंजेक्शन कहते हैं। फिर अब हमने कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना है। अभी हमें पता चला इतने तरीके के अटैक होते हैं, तो इन सारी अटैक को मिटिगेट करने के लिए हम कंट्रोल इम्प्लीमेंट करते हैं। बट व्हाट अबाउट कि कंट्रोल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए हम कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट करते हैं। कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट होता क्या है? ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है डेट एम्पावर टीम टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हर प्रोसेस के साथ कंट्रोल इम्प्लीमेंट होता है जिससे कि कोई भी प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो। सो हमारा काम है कि कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट करना। दिस प्रोएक्टिव प्रोसेस आइडेंटिफाई कंट्रोल गैप एंड इंश्योर ऑनगोइंग ऑपरेशनल रीसाइलेंस। इसके करने के लिए हमें सबसे पहले स्कोप डिफाइन करना होता है, असेसमेंट कंडक्ट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और फिर मॉनिटर करेंगे कि जो हमने करेक्टिव एक्शन लिया था उस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए क्या वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। इसके लिए हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, ऑडिटर का इंडिपेंडेंस एंड अच्छा अभी हमारे CSA का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है सेम। फिर फैसिलिटेट करते हैं वर्कशॉप। इसके लिए हम स्ट्रक्चर डिसीजन, क्वेश्चनर्स, आइडेंटिफाई कंट्रोल स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड रिस्क, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। ये हम एम्प्लॉयज़ के साथ वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं कि कोई भी कंट्रोल जो हमने इम्प्लीमेंट करा है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए हम फिर उसके बाद एक्शन प्लानिंग करते हैं। बेसिकली एक्शन प्लानिंग में हम रिव्यू करते हैं कलेक्टेड डेटा, गैप एनालिसिस करते हैं, रेमिडिएशन प्लान करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, टीम के ऊपर कि जो भी हमने कंट्रोल करे हैं उसका डेटा एक्यूरेट आए और उसके अंदर जो भी कंट्रोल गैप आइडेंटिफाई हुए हैं उसके ऊपर एक फर्दर एक्शन लिया जाए जिससे कि कोई रिस्क आ रहा है तो उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। फिर इसकी हमें रिपोर्टिंग करनी होती है टू द रेलिवेंट स्टेक होल्डर, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनगोइंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ऑडिटर की इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रोवाइडिंग अश्योरेंस ओवर एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो अभी जो थ्रेट हैं या अभी जो रिस्क हैं IS सिस्टम में, तो ऑडिटर का काम है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को देखे। ऑडिटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी रिलेशनशिप दैट कुड इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस इट्स प्रोफेशनल जजमेंट। ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर मस्ट maintain an impartial and unbiased attitude, मेकिंग कंक्लूजन। उसका कोई बायसनेस या पर्सनल फीलिंग नहीं होनी चाहिए, वो विथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म काम करे।
ऑडिटर वैलिडेट करता है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लायंस विद रेगुलेशन एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। फिर आते हैं रिस्क ओनरशिप, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्ड क्लियर डिलिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हु ओन्स रिस्क, कौन इम्प्लीमेंट करेगा कंट्रोल और कौन ओवरसाइट करेगा कि सिक्योरिटी पोस्चर या सिक्योरिटी मेजर जो लिए जा रहे हैं वो सही लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। तो रिस्क ओनर कौन होते हैं? ये एक इंडिविजुअल हो सकता है या टीम हो सकती है जिसका काम है डिसीजन मेकिंग करना, एक्सेप्ट करना, मिटिगेट करना या फिर ट्रांसफ़र कर देना रिस्क को। बेसिकली ये डोमेन होता है बिजनेस यूनिट हेड का और प्रोडक्ट मैनेजर का। फिर कंट्रोल इम्प्लीमेंटर कंट्रोल अब IS से रिलेटेड है तो IT टीम देखेगी। तो ये डिज़ाइन करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, ऑपरेट करते हैं टेक्निकल एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड। इसके लिए IT सिक्योरिटी टीम या ऑपरेशनल स्टाफ काम करता है। फिर आते हैं रिस्क गवर्नेंस। अब बेसिकली पूरा गवर्नेंस का काम होता है टॉप मैनेजमेंट का। तो इसके लिए हमें आएगी सीनियर लीडरशिप, स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो रिस्क एपेटाइट मेजर करेंगे, ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर देखेंगे। तो इसके लिए कौन कौन काम आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CISO, CRO और इंटरनल ऑडिट। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल होते कितने तरीके के हैं? सिक्योरिटी कंट्रोल है 4 तरीके के। पहला प्रिवेंटिव मतलब कि अभी इन फ्यूचर कोई रिस्क आ सकता है, उसके लिए ही पहले हमने कंट्रोल डिज़ाइन कर दिया है। इसके लिए हम फायरवॉल इम्प्लीमेंट करते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम करते हैं, एनक्रिप्शन करते हैं डेटा का, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी अवेयरनेस करते हैं एम्प्लॉयज़ के अंदर। डिटेक्टिव मतलब अब हो सकता है थ्रेट आ गया हो सकता है कुछ रिस्क आ गया हो, वायरस आ गया हो, तो उसको डिटेक्ट करना। तो बेसिकली अलर्ट करता है सिक्योरिटी इंसिडेंट को, जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, SIEM सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट, ऑडिट लॉग्स, चेकसम्स एंड हैश वेरिफिकेशन। ये ऐसे एरियाज़ हैं जैसे ही कोई वायरस आता है या कोई भी इंट्रूजन होता है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है और सिस्टम ओनर को बताता है कि ये प्रॉब्लम्स सिस्टम में आ रही हैं। करेक्टिव होता है अब वायरस आ गया, अब उसके बाद क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है। तो इसके लिए हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बनाते हैं, डिज़ास्टर रिकवरी प्लान बनाते हैं, डेटा बैकअप, वल्नरेबिलिटी पैचिंग और एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, एंटी मैलवेयर सॉल्यूशन इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। फिर आते हैं कंपेंसेटिंग, ऑल्टरनेटिव कंट्रोल यूज्ड व्हेन प्राइमरी कंट्रोल आर नॉट फीजेबल और फेल टू मीट रिक्वायरमेंट। बेसिकली ये हो गया कि जो मैंने प्राइमरी कंट्रोल लगाया वो उतना फीजेबल नहीं है उस वायरस को कम करने के लिए या उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, तो उसके लिए हम कंपेंसेटिंग कंट्रोल लगाते हैं। ये क्या होता है? मैनुअल सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग, फिजिकल सिक्योरिटी मेजर क्रिएट कर देना, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद थर्ड पार्टी वेंडर एंड ऑल्टरनेट बिजनेस प्रोसेस। ये 4 चीज़ें होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब कंपोनेंट ऑफ लेयर्ड सिक्योरिटी, पहले फिजिकल सिक्योरिटी मेजर होता है, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस, डेटा सिक्योरिटी, एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग और आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये सारी कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सिक्योरिटी के अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन को करना ज़रूरी है। फिर आते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल ओवरव्यू। सिक्योरिटी कंट्रोल ओवरव्यू का मतलब क्या है? सिक्योरिटी कंट्रोल आर एसेंशियल सेफगार्ड, टेक्निकल हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं, फिजिकली डिज़ाइंड हो सकते हैं। इसका मेन रोल क्या है? मेजर इम्प्लीमेंट टू एनफोर्स सिक्योरिटी पॉलिसी एंड अपहोल्ड CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा और सिस्टम। इसके अंदर आता क्या है? सिक्योरिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना, रिस्क मिटिगेट करना, कंप्लायंस चेक करना कि एज़ पर रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिक्वायरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और एसेट को प्रोटेक्ट करना मतलब प्रिजर्व करना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल रेटिंग। अब कोई भी कंट्रोल इम्प्लीमेंट हो रहा है तो हमें उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करनी पड़ेगी। अब इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? इफ़ेक्टिवनेस इज़ ऑल अबाउट हाउ वेल अ कंट्रोल एक्चुअली मिटिगेट एंड आइडेंटिफाई रिस्क। इसके लिए हम रेटिंग देते हैं उसको हाई रेटिंग, मीडियम रेटिंग और लो रेटिंग। क्या अब
इफेक्टिवनेस कैसे चेक करी जाएगी? डज इट प्रिवेंट अटैक, डज इट डिटेक्ट इंसिडेंट क्विकली और डज इट करेक्ट इशू एफिशिएंटली? अगर ये होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको हाई रेटिंग, मीडियम रेटिंग या लो रेटिंग देते हैं कंट्रोल्स को कि वेदर द कंट्रोल आर इफेक्टिवली वर्किंग और नॉट। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन लेवल। असेस द डिग्री टू विच अ कंट्रोल हैज़ बीन डिप्लॉयड कन्फिगर्ड करेक्टली अक्रॉस द रेलिवेंट सिस्टम, कि जो कंट्रोल लगाया गया है वो कितना बेटर लगाया गया है। क्या वो फुली इम्प्लीमेंटेड हो गया कंट्रोल, अभी पार्शली इम्प्लीमेंटेड है या इम्प्लीमेंटेड ही नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैं उसकी इफेक्टिवनेस चेक कर रहा हूँ तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि वो क्या कंट्रोल फुली फंक्शनल है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसको रेटिंग देता हूँ। इज़ इट डिप्लॉयड एवरीवेयर इट इज़ नीडेड, इट इज़ कन्फिगर्ड अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्रैक्टिस और इट इज़ एक्टिवली मेंटेन्ड एंड मॉनिटर्ड। सो इस पूरे चैप्टर में हमने समझा है कि हमारे क्या क्या रिस्क रिस्पॉन्स होते हैं। फिर हमने समझा है CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर थ्रेट मॉडलिंग समझिए जिसमें हमने 3 मॉडल समझे थे, OWASP, DREAD एंड STRIDE मॉडल। फिर अटैक टाइप जिसके अंदर अराउंड हमने 18 to 19 अटैक्स के बारे में पढ़ा था। फिर CSA, कंट्रोल असेसमेंट, ऑडिटर इंडिपेंडेंस, रिस्क ओनरशिप। रिस्क के ओनर में हमने 3 लोगों को पढ़ा था, जो हमने रिस्क ओनर पढ़ा था, कंट्रोल इम्प्लीमेंटर पढ़ा था, रिस्क गवर्नेंस एंड ओवरसाइट पढ़ा था। फिर हमने टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल एंड लास्ट में हमने कंट्रोल रेटिंग जिसके अंदर हमने इफेक्टिवनेस और इम्प्लीमेंटेशन करा है।